दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद बद इन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2022 चल रहा है और 2022 में शुरुआत में भारत के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने थे। इसी के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में भी 2022 में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और इस बार के चुनाव 7 चरणों में होने हैं। और जहां पर हमारा क्षेत्र है विधानसभा टांडा 278, यहां पे छठे चरण में 3 मार्च को चुनाव होने हैं और तमाम पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना नामिनेशन करा दिया है। तमाम प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। इसी के संदर्भ में हम बात करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश की एक नई नवेली पार्टी, जिनके जो पार्टी पूरे तरीके से लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पे लड़ने जा रही है। इसी में हम बात करने चल रहे हैं विधानसभा टांडा क्षेत्र 278 से आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जनाब सगीर राणा से कि आपकी पार्टी कौन से मुद्दे को लेकर 2022 के चुनाव में जनता के बीच जा रही है। तो सबसे पहले हमारी टीम आपका स्वागत करती है। आपसे सवाल है कि आप कौन से समाज के कौन कौन से मुद्दे को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और दूसरे ये कि हमारे बीच से आज एक समाजवादी पार्टी के नेता और मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब अहमद हसन साहब, अल्लाह ताला ने उनको आज बुला लिया। दार फ़ानी से जा चुके, समाज की बहुत अच्छी खिदमत की उन्होंने और मुस्लिम समाज में एक ये अपूर्णीय क्षति है, इसका मुझे दुख है और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अब आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। सवाल ये है कि आपकी पार्टी कौन कौन से मुद्दे को लेकर लोगों के बीच जा रही है जिससे वो आपको वोट कर सकें। देखिए, हमारी पार्टी के पास झूठे मुद्दे नहीं हैं। हमारी पार्टी के पास वही मुद्दे हैं जो हम 7 सालों से करते आए हैं। मजलूमों के साथ, बेसहारा के साथ, 85% के साथ, दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ जो अन्याय अत्याचार होता है, बहन बेटियों के साथ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पर मजबूती से खड़े होते हैं। उसके लिए संवैधानिक लड़ाई लड़ते हैं। अपने लोगों को हमने 5 साल 6 साल में तैयार किया है कि अन्याय के खिलाफ संवैधानिक तरीके से किस तरीके से डिफेंस किया जाए और लड़ाई लड़ी जाए। हम लोग जब यहाँ पे वो भारत में सीए को लेकर सीएबी को लेकर बहुत ज़्यादा ये बर्निंग पॉइंट चल रहा था, कोई पार्टियाँ इस तरफ बोलने को तैयार नहीं थी। बड़ी बड़ी पार्टियाँ, क्षेत्रीय बड़ी पार्टियाँ बोल नहीं रही थी। लेकिन आपकी आज़ाद पार्टी के जो मुखिया हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण, वो क्या है बहुत बेबाकी से सबके सामने आ रहे थे। तो क्या लगता है कि मुस्लिम वोट कहीं ना कहीं आपको उस मुद्दे पर आपको वोट करेगा मुस्लिम समुदाय? देखिए, मुस्लिम समुदाय हमारे साथ है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। क्योंकि इन 30 सालों में मुस्लिम बटा हुआ था, लोगों ने छला है। जो लोग समझ गए हैं वो तो हट गए हैं, बाकी लोग समझ रहे हैं और इंशाअल्लाह मुस्लिम समुदाय का पूरा जनसमर्थन हमारे साथ है। हमारे लीडर वहाँ डटे रहे, मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के यहाँ डटे रहे, जबकि कोई बोला नहीं, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। एक दाइए इस्लाम को उठा लिया और असंवैधानिक तरीके से फर्जी धाराओं में जेल भेज दिया गया, तो वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद ही गए। और जहाँ तक रही जामा मस्जिद की बात, तो जामा मस्जिद में गए, वहाँ आवाज़ उठाई, लोगों को तैयार किया, जन आंदोलन को सही रुख दिया, मजबूत रुख दिया। नतीजे में उसके 27 दिन जेल में रहे, टार्चर किए गए, रीढ़ की हड्डी में 7 mm गैप हो गया है। तो जो मुसलमानों के लिए अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़वा सकता है, तो फिर उसके लिए मुसलमान क्यों नहीं रहेगा। अब बात करते हैं कि आपके क्षेत्र के बारे में बात करते हैं कि आपके क्षेत्र में टांडा विधानसभा के बारे में बात किया जाए तो 3 पार्टियां एक ही जाति के उम्मीदवार को, एक ही जाति के लोग को लड़ा रही हैं, जिससे समाजवादी भी वर्मा कास्ट को दिया है, फिर आपका कि आप आम आदमी पार्टी ने दिया है, बीजेपी ने दिया और उनकी तकरीबन 30,000 वोट है। तो क्या लगता है कि इस कंडीशन में आपको आपका परसेंटेज ज़्यादा बनता है कहीं ना कहीं जीत का? देखिए, पार्टियों का तो अपना जो भी उनका जनाधार हो, मुझे नहीं लगता कि किसी पार्टी का कोई जनाधार है। और जो चीज़ें पहले थीं वो गायब हो चुकी हैं और न पहले जैसी लीडरशिप रह गई है। और हमारे बीच जो कुछ है, 1,30,000 मुसलमान हैं और 70 से 75 हज़ार दलित है, जो हमारा बेस वोट है। और मुसलमान भी हम बेसोट ही मान करके चल रहे हैं, हम दलित मुस्लिम की ही राजनीति कर रहे हैं।
हमारे लीडर ने कहा कि आप सिर्फ दलित मुस्लिम की राजनीति करिए, बाकी जो है अब देखा हमसे ज़्यादा वोट किसके पास है। अब ये देखा अब जाए, ये बताइए कि अब कोई भी पार्टी किसी को कैंडिडेट बना करके भेज दे तो भाई जनता को अख्तियार है वो किसी को वोट दे। मैं किसी कैंडिडेट की बहुत ज़्यादा बुराई नहीं करना चाहता हूँ, बुराई करना भी नहीं चाहिए, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर देखा क्षेत्र में बारे में बात किया जाए तो हमारा क्षेत्र कहीं ना कहीं एजुकेशन में, कारोबार में कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है। जी, जी। अगर आप सरकार में आते हैं या गठबंधन की सरकार में आप जाते हैं तो आपके पास कौन सा ऐसा रोड मैप होगा कि उस पर काम करेंगे जिससे समाज को भला हो सके? देखिए, जहाँ तक आप टांडा क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो यहाँ 2 ही लोग हैं, एक बुनकर है, एक किसान है। बुनकरों को मैं देख रहा हूँ, मैं टांडा रहा भी हूँ, आदर्श जनता से मैंने हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की है और टांडा में मैं रह करके पढ़ा हूँ। तो मैंने देखा है कि हमारे यहाँ जो परदादा जी का लूम था वही भैया भी चला रहा है, ठीक है। बाकी जो आपने एक बात है कि जो परदादा का लूम था वो भैया चला रहा है, इसमें कहीं टेक्नोलॉजी नहीं आ रही, टेक्नोलॉजी बढ़ाई नहीं जा रही, मॉडिफाई उसमें ये, क्योंकि अब क्या होता है कि जेट एयरवेज के गलत लूम आ रहे हैं, पावर लूम आ रहे हैं, या इस तरीके की ये कि मतलब कि नई नई टेक्नोलॉजी के, वो हमको टेक्नोलॉजी नहीं मिल पा रही है। तो क्या आपका कोई ऐसा रोड मैप है, अगर आप विधायक होते हैं तो उस क्षेत्र में काम करेंगे? बिल्कुल, हम इसका आधुनिकीकरण करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि अपनी मशीनरी को सही करिए। उसके लिए सरकार से सहायता दिलवाएंगे। जिस तरीके से दक्षिणी उत्तर प्रदेश में चल रहा है, वहाँ के गमछे हमारे गमछे में बहुत फ़र्क होता है। चाइना में चल रहा है, हमारे दादा के बाप का भी जो लूम था वो भी हम घसीट रहे हैं। तो हम अपने लोगों से कहेंगे कि अपने आप को आधुनिक करिए और अच्छा प्रोडक्ट करिए, मेन धारा में आइए और इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करिए। एक कपड़ा बनता था यहाँ जामदानी जो अमेरिका तक जाता था। अब ये देखा जाए कि आपके क्षेत्र 278 में नगरपालिका टांडा है, तो टांडा नगरपालिका में हाउस टैक्स को लेकर यहाँ पे बहुत पैनिक है, लोग बहुत ही परेशान हैं। अगर आप कहीं ना कहीं एक पावर में आते हैं तो हाउस टैक्स के मुद्दे को आप कैसे उसको काउंटर करेंगे, कैसे उसको हल करने की कोशिश करेंगे? हम हाउस टैक्स को भी कम करेंगे और बिजली और पानी तो फ्री ही करेंगे, सुन लीजिए, और बिजली 350 यूनिट फ्री करेंगे। और अगर सरकार में और दम आई और दमदारी से हम अपनी बात रख सके, या हमारी ही सरकार बन गई तो भी हो सकता है कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री हो, और हो क्या सकता है हमारे संकल्प पत्र में। अब ये जैसा कि हमको मीडिया वालों को मालूम हुआ है कि आपकी जान को खतरा है, इस तरीके की बात सुनने में आ रही है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, हकीकत है कि कुछ लोगों की बनर घुर्कियों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अब कोई किसी गुंडा की हैसियत नहीं है कि चंद्रशेखर आज़ाद या सगीर राणा से आंख मिला सके, हाँ, या आंख में आंख डाल करके बात कर सके। हिंदुस्तान तो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं उत्तर प्रदेश में बता रहा हूँ कि कम से कम 1.5 करोड़ हमारे पास कार्यकर्ता है, हमारे पास माब है। बस फ़र्क इतना है कि वो गुंडाई लुच्चाई करते हैं वो लोग, हम लोग संवैधानिक तरीके से बहन बेटियों की, मजलूमों की, वंचित वर्ग की, पसमानदा की, गरीबों की 85% की मदद में अपनी एनर्जी लगाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी गुंडा की ये हैसियत हो कि भाई आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद जी या सगीर राणा से आंख में आंख मिला करके बात कर सकें। अभी कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ। आपसे आखिरी बात ये करनी है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहते हैं 2022 के चुनाव के लिए? मैं क्षेत्र की जनता से यही कहना चाहता हूँ कि सही दिशा में चलें। पार्टी है, पार्टी किसी की नहीं होती। जिसने काम किया उसके साथ आइए। एक व्यक्ति निकला है, सूरज तुलू हो चुका है, ज़मीन पर सो रहा है, खा रहा है, लोगों की लड़ाइयाँ लड़ रहा है, दलित, मुस्लिम, ओबीसी सबके लिए खड़ा होता है। उसके हाथों को मजबूत करिए। दोस्तों, नौजवानों, और मैं ख़ास तौर से अपनी बहनों और जो संजीदा किस्म के लोग हैं उनसे ये अपील करता हूँ कि इस चिराग को बुझने न दीजिए। अगर चंद्रशेखर आज़ाद हल्का पड़ गया तो जान लीजिए 100 साल फिर चिराग नहीं जलेगा। हवाएं मुखालिफ हैं, चिराग आपका है, बचा लीजिए। मुझसे ज़्यादा चंद्रशेखर आज़ाद को कोई नहीं जानता। मैंने भी 34 साल मेरा राजनीतिक करियर है, इतना सच्चा इंसान नहीं देखा, और इसीलिए मैं चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ गया हूँ। तो उस चिराग को बचा लीजिए, नहीं तो स्थितियाँ बहुत भयावह होंगी।
ख़ास तौर से मुसलमानों की और दलितों की। ओके, थैंक्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में आने के लिए। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, अगर आपको ये इंटरव्यू बढ़िया लगा हो तो इसके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए सेगमेंट में नए टॉपिक के साथ।